तो चलिए, यदि आपको गणित कठिन लगता है और खास करके भिन्नों का जोड़ यदि कठिन लगता है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बच्चों को दिखाया या फिर इस तरीके से बच्चों को समझाया तो निश्चित रूप से बच्चों को भिन्न का जो सवाल है बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। हालांकि हम यहाँ पर आज केवल भिन्नों का जोड़ सिखाने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जोड़ और घटाव दोनों कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और देखिए, मैंने जो प्रश्न लिए है ना वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब एकदम यूनिक टाइप का प्रश्न लाया हूं जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस वीडियो को बच्चों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे पहला प्रश्न हमने कौन सा लिया है, जिसमें ऊपर की जो संख्या को देखिए 7 7 7, मतलब यदि अंश की जो संख्या है, अंक में जो संख्या है वो बराबर हो और हर में जो संख्या दिख रहा है वो अलग अलग हो, तब भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे। नीचे देखिए, हमने उस प्रश्न को उल्टा कर दिया, मतलब जस्ट उल्टा हो। उल्टा का मतलब क्या है, अगर हर में जो अंक है वो बराबर हो, हर की संख्या बराबर हो और अंश की संख्या अलग अलग हो, एकदम अलग अलग हो, तब उसको हम कैसे जोड़ते हैं। दोनों के लिए बिल्कुल हम अलग अलग तरीका अपनाएंगे। और आपको अगर लगता है, देखिए हमने प्रश्न को जस्ट उल्टा इसलिए कर दिया है, कई लोगों के मन में यह भी डाउट रहता है कि सर इसका जो उत्तर आएगा उसी उत्तर को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें तो इसका उत्तर आ जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है या नहीं होता है वो तो हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमेशा याद रखना है गणित जो है बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इस दोनों प्रश्नों का जो उत्तर ना आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको क्लियर हो सके कि यदि इस प्रकार के प्रश्न दिया हो, सेम प्रश्नों को हम उल्टा कर दें तो उसका उत्तर क्या उल्टा करने से आ जाएगा। देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमने ले रखा है वो एकदम अलग है, इसमें कहीं पर भी कोई अंश जो है बराबर नहीं है, अंश ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, और इनके जो अंक हमने लिए हैं वो एकदम डिफरेंट है, कोई सम भिन्न है कोई विषम भिन्न है, मतलब एकदम मिक्सअप। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम शुरुआत से बताते हैं। इसको देखिए 7/13, 7/39 और 7/3 है। इसमें आप देख सकते हैं ये जस्ट इसका उल्टा संयोग, मैंने इसी को उल्टा कर दिया है ताकि आपको मैं बता सकूं गणित का बेसिक नियम। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम यहां पर ले जाते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसको हम आपके सामने ही पूरा हल करके बता रहे हैं। सबसे पहले इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये 7/कितना है, 13 है, ध्यान दीजिएगा। और ये 7/39 है, सॉरी 7/39 लिखते हैं, ये 7/39 है, ठीक है। और प्लस यहां पर क्या है, 7/3 है, ठीक है। अब अगर इस प्रकार के प्रश्न हो, है ना, जिसमें अंश के जो अंक है अगर वो बराबर है और हर के जो अंक है वो अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक काम करना होगा। अगर अंश के अंक बराबर है तब की बात है, अगर हर के अंक बराबर हो उसके लिए अलग मेथड है। अंश के अंक बराबर है, जैसे सभी में अंश में 7 आया है, तो आपको क्या करना है, सभी में से 7 को कॉमन निकाल लेना है। हमने कॉमन निकाल लिया, 7 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अर्थात ये 7/1 है मानो, जिसको हमने 7 ही लिखा है, तो हमने सबसे 1 को बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या बचा, ठीक है। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसा भी हल कर सकते हैं। देखिएगा, इसको हमने क्या किया, सबसे 7 को बाहर निकाल लिया, तो यहां पर 1/13 बचा, यहां पर 1/39 बचा, यहां पर 1/3 बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बीच वाले भाग को ही हल करना है। ये तो 7 बाहर में निकला है, इसका काम हमें बाद में होगा। इनको हल करना है तो इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किसे बोलते हैं, जो 3 के पहाड़ा में भी आ जाए, सॉरी 13 के पहाड़ा में आ जाए, 39 के पहाड़ा में आ जाए और 3 के पहाड़ में आ जाए, तो निश्चित रूप से 13 या 39, अर्थात 39 ही क्या होगा, इन तीनों संख्या का एलसीएम होगा। अब एलसीएम यदि आपको पता चल गया तो गणित को हल कैसे करते हैं ये भी ध्यान देना है। तो 13 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, कितने बार में 39 आता है, 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 13 या 39, कितने बार में आया, 3 बार में। तो इस संख्या का, इसके हर में जो 13 है उसका कितने बार टेबल पढ़ने से, कितना बार पहाड़ा पढ़ने से आया, 39, 3 बार। तो उसी 3 का उसके अंश को गुना करेंगे, अर्थात 13 के अंश में क्या है, 1 है, 13 का हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा, 39 आया, तो 13 या 39 हो रहा है, तो 3 का पहाड़ा इसके अंश के साथ करेंगे जो कि 1 है, तो यहाँ पर तो 3 ही आएगा भैया, बहुत सरल हो गया है प्रश्न जो है। अब 39 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ते हैं, तो 39 आता है
एक बार उस एक का गुना उसके अंश से करेंगे और इसके अंश में तो एक है तो एक ही आएगा। फिर यहां पर आते हैं 3 में, 3 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे तो 39 आएगा। 13 के 39 हो रहा है, मतलब 3 का 13 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। उस 13 का गुना हम करेंगे यहां पर 1 से, तो यहां पर आ जाएगा 13। ठीक है, अब ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए 7 तो बाहर में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको जोड़ देना है। तो 13, 1 और 3। ठीक है, चाहे तो आप इनको डायरेक्ट हल करते तब भी आपका उत्तर आ जाता, लेकिन हम इसको इस प्रकार हल कर रहे हैं। अब 13 और 1 14 हो गया, और 14 में आपको किसको जोड़ना है, 3 को। ठीक है, 14 में 3 को जोड़ेंगे, 14 और 3, ठीक है 17 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 17 लिख देंगे, और यहां पर आ जाएगा 39। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको जोड़ने का काम बहुत सावधानी पूर्वक करना है, आप कहीं पर भी गड़बड़ी करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो यहां पर देखिए हमने सारी चीज लिख लिया है, 13, 3 16 1 17, हमने 17/39 लिख दिया। अब ये 17 का गुना 7 से होगा, क्योंकि उसको हमने कॉमन निकाल रखा था। तो यहां पर हम लिख देंगे 17 गुणित 7 और बटे 39। ठीक है, तो इसको हम गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 7 7 49 का, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। हासिल में कितना चला गया, 4, और 7 1 कम 7, और 7 और 4 कितना होता है, 11 बटे कितना हो जाएगा, 39। तो दोस्तों ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमको यहाँ पर जांच भी करना है ना कि दोनों का उत्तर बराबर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। इसका कितना आ रहा था, 119 बटे 39। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, इसको हम लॉग भी कर देते हैं यहाँ पर, है ना, ताकि गायब ना हो सके। ये लो, चलो अब ये पहला प्रश्न तो समझ आ गया। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं जिसमें हर बराबर हो। याद रखिए, जिसका हर बराबर होता है ना, उसको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। हमने ये वाला तो बना लिया जिसमें हमें कॉमन निकालना पड़ा था, लेकिन भाई इसमें तो आपको कॉमन भी नहीं निकालना है। ये प्रश्न बन गया है, इसको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 13/7 है ना, ये पहले वाले प्रश्न से भी ज्यादा क्या है, सरल है। कैसे सरल है मैं आपको अभी आपके सामने बता रहा हूं। ये देखिएगा, जब हर बराबर हो तो आपको क्या करना है, हर में जो संख्या दिया है उसको लिखना होता है, क्योंकि इसमें एलसीएम लेने का तो सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि तीनों जो संख्या है क्या है, बराबर है। और ऊपर में जो संख्या जैसा का तैसा, जैसा दिया है उसको वैसा ही लिखना होता है, क्योंकि अगर हर बराबर है तो ऊपर में जो भी संख्या है उसको 1 से ही गुना करना होता है। तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 ही होगा, 39 को 1 से गुना करेंगे 39 होगा, 7 को 1 से गुना 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। ये सारे संख्या आप ऊपर में देख लीजिए, जस के तस जैसा का तैसा जोड़ दीजिए। अब जोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसा करते हैं, 39 में आप पहले क्या जोड़ दीजिएगा, 39 में आप 13 जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 52। 52 में आपको 3 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 55। ये हो जाएगा 55/7, और कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया है। तो अब आप देखिए, आप जो शुरू में सोच रहे थे कि सर जब संख्या को हमने उलट दिया है, उल्टा कर दिया है, तो इसका आंसर तो जस्ट उल्टा आना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखिए 55 बटे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और यहां पर देखिए आपका उत्तर कितना आया था, 119/39। मतलब इसको उल्टा करने से इनके उत्तर जो है समान नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोल रखा था कि भिन्न को जो बेसिक है, उनका जो जोड़ने का जो तरीका है, उनको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये 2 प्रश्न दिया था। अब ये तीसरा प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, और बाकी जो दिख रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने ला लिए। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे भैया, ये तो जस्ट अपोजिट नहीं है, ये तो एकदम अलग टाइप का प्रश्न है। ये 7/9। तो देखिए यहां पर जो हमने प्रश्न लिए हैं ना, वो अलग ही प्रश्न है। अब इसको अगर आप हल करना चाहें तो क्या करेंगे, इन तीनों का सबसे पहले आपको लेना होगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अभी लघुत्तम समापवर्त कैसे लेंगे, इन तीनों को आप देखिए कि तीनों के टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जो आता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यदि आपको समझ ना आ रहा हो तो गुना करके देख लीजिए। इनको गुना कर देते हैं, 9 पंचे 45। अब 45 जो है 5 के टेबल में भी आएगा, 9 के टेबल में भी आएगा, और ये बच गया 15। तो क्या 15 के टेबल में 45 आता है, जी हाँ। तो आपको लिख देना है, बिना सोचे समझे, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। यहां पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 45। अब क्या करना है, 5 का पहाड़ा कितने बार आपने पढ़ा, तब ये 45 आया, तो 5 नहीं 45, 9। अब उस 9 का गुना उसके अंश के साथ करेंगे,
तो अंश में कितना है 2, गुणा किससे करना है 9 से, क्योंकि 5 का टेबल हम 9 बार पढ़ रहे थे, 5 ने 45, तो उस 9 का गुना करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18 प्लस 9 का टेबल यहां पर लिखे 9 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा 5 बार, उस 5 का गुना इनके अंश के साथ करेंगे, तो 5 सत्ते 35 प्लस 15 का पहाड़ा आपने कितने बार पढ़ा 15 या 45, अब उस जितना बार आपने पढ़ा होगा 3 बार पढ़ा है 15 से 45 ना, उस 3 का गुना 11 से करेंगे, तो 11 तिया 35, बस इतना ही करना है और बाकी को क्या कर देना है जोड़ देना है। अब जोड़ने का काम तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे 8 5 यहां पर देखते हैं इकाई को जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 8 8 16 का 6, हासिल कितना हो गया 1, ठीक है, फिर यहां पर 3 और 3 6 और 1 7 और हासिल करके 8, ये हो गया 86/45, 5 4 9 होता है और 8 से 14 होता है, किसी भी शर्त में 3 से कटेगा नहीं, 2 से तो कट ही नहीं रहा है, इसलिए इसका उत्तर हम यही लिख देंगे, क्योंकि अन्य किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो निश्चित रूप से मैंने भिन्नों को कैसे जोड़ना है बहुत ही आसानी से इन 3 प्रश्नों के माध्यम से समझाया है। इससे भी सरल टाइप के प्रश्न चाहिए छोटे बच्चों के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर इससे कठिन वाले भिन्न आपको हल करना सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कई लोग जो है जो मिश्र भिन्न है उसको नहीं जोड़ पाते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है सबसे सरल तरीका मैं लेकर आऊंगा, यदि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो। हो सकता है आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।